आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, इस प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहले वक्तव्य में लिखा है यदि इकाई सदिश u तथा v अल्फा कोण के झुकाव पर है तथा इकाई सदिश a u तथा v के कोण को समद्विभाजित करता है तब a बराबर u जोड़ v बटा 2 cos अल्फा बटा 2। दूसरे वक्तव्य में लिखा है यदि a b c एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ab बराबर ac बराबर 1 तब कोण a का अर्धक ab जोड़ AC बटा 2 है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले हम लोग पहले वक्तव्य को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस चित्र में इस सदिश को हम लोग सदिश U बोलते हैं और इस सदिश को हम लोग सदिश V बोलते हैं। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि सदिश U और सदिश V इकाई सदिश है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक लिखते हैं। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि सदिश U तथा सदिश V के बीच अल्फा कोण है, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा कोण बनाते हैं। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि सदिश u तथा सदिश v के बीच एक सदिश है जो सदिश u तथा सदिश v के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है और उस सदिश का नाम a है, तो यहाँ पर हम लोग सदिश a लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सदिश a बराबर सदिश u जोड़ सदिश v। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर a कैप बराबर बोलेंगे सदिश u जोड़ सदिश v बटा सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण। अब हम लोग सदिश u और सदिश v के योग का परिमाण निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण। यह बराबर होगा वर्गमूल के अंदर सदिश u के परिमाण का वर्ग जोड़ सदिश v के परिमाण का वर्ग जोड़ 2 गुना सदिश u का परिमाण गुना सदिश v का परिमाण। और यहाँ पर हम लोग सदिश u और सदिश v के बीच बने कोण को कॉस में लिखेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि सदिश u और सदिश v के बीच अल्फा कोण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुणा में कॉस अल्फा लिखेंगे। अब हम लोग इसे हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सदिश u और सदिश v इकाई सदिश है, तो हम लोग यहाँ पर सदिश u का परिमाण 1 रखेंगे, 1 का वर्ग जोड़ सदिश v भी इकाई सदिश है, इसलिए सदिश v का परिमाण हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 का वर्ग जोड़ 2 गुना 1 गुना 1 गुना कॉस अल्फा। इसे हल करने पर हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग का मान 1 होगा जोड़ 1 का वर्ग का मान 1 होगा जोड़ 2 गुना 1 2 के बराबर होगा गुना कॉस अल्फा। इसे हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ 1 का मान 2 होगा जोड़ 2 कॉस अल्फा। अब हम लोग वर्गमूल के अंदर 2 को कॉमन लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 2 कोष्टक में लिखेंगे 1 जोड़ कॉस अल्फा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जोड़ कॉस अल्फा बराबर होता है 2 गुना कॉस का वर्ग अल्फा बटा 2 के, तो हम लोग इस मान का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तब हमें सदिश u और सदिश v के योग का परिमाण मिलेगा वर्गमूल के अंदर 2 गुना, हम लोग यहाँ पर 1 जोड़ कॉस अल्फा के बदले रखेंगे 2 गुना कॉस का वर्ग अल्फा बटा 2, तो हम लोग उस मान को यहाँ पर उपयोग करते हैं, जो कि हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 गुना 2 का मान 4 होगा गुना कॉस का वर्ग अल्फा बटा 2। अब अगर हम लोग वर्गमूल हटाएं तो हमें सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण मिलेगा 2 कॉस अल्फा बटा 2। अब हम लोग सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण का मान यहाँ पर a कैप बराबर सदिश u जोड़ सदिश v विभाजक सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण में रखेंगे, तो हम लोग a कैप बराबर लिखते हैं सदिश u जोड़ सदिश v विभाजक, हम लोग यहाँ पर सदिश u जोड़ सदिश v का परिमाण के बदले लिखते हैं 2 गुना कॉस अल्फा बटा 2। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए पहले वक्तव्य में चलते हैं। तो a बराबर u जोड़ v बटा 2 कॉस अल्फा बटा 2 यह हमें मिला, मतलब यह कथन सत्य है। प्रश्न के दूसरे वाक्य में लिखा है यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 1 तब कोण A का अर्धक AB जोड़ AC बटा 2 है। तो हम लोग यहाँ पर दूसरे वाक्य को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस चित्र में त्रिभुज ABC लिखते हैं और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और सदिश AB और सदिश AC का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सदिश AB जिसका मान 1 है, मतलब यह इकाई सदिश है, और सदिश AC
जिसका मान 1 है, मतलब यह इकाई सदिश है। और यहाँ पर हम लोग सदिश AB और सदिश AC का एक समद्विभाजक सदिश, जिसे हम लोग सदिश AD बोलेंगे, उसे अंकित करते हैं। चूंकि सदिश AD सदिश AB और सदिश AC का समद्विभाजक सदिश है, इसका मतलब सदिश AD बराबर होगा सदिश AB जोड़ सदिश AC बटा 2। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए दूसरे वक्तव्य में चलते हैं। तो दूसरे वक्तव्य में लिखा है कोण A का अर्धक AB जोड़ AC बटा 2 है। तो यह कथन सत्य है। इसका मतलब हमें पहला वक्तव्य भी सत्य मिला और दूसरा वक्तव्य भी सत्य मिला, लेकिन दूसरा वक्तव्य पहला वक्तव्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन 2 होगा। वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।